नमस्कार। आप देख रहे हैं चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां मैं आपको सुनाता हूं। आज की जो कहानी है वो मेरे बचपन की कहानी है। हम बहुत छोटे छोटे थे तो गंगा किनारे मेरे ताऊ की ससुराल थी, कलकत्ती और रामघाट में। ये यूपी में है, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी दिन रहते थे। मामा का लड़का था बराबर का, तो हम उसके साथ आराम से अपना खेलते रहते थे। पास में ही शमशान घाट था, लेकिन हम लोग इतना जानकारी नहीं थी कि शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। हमारे घर वाले सभी कहते थे कि वहाँ शमशान घाट है, वहाँ मत जाया करना, लेकिन हम लोग नहीं मानते थे, वहाँ खेलते रहते थे। कभी हमें डर लगा नहीं, ना कभी कोई ऐसी चीज महसूस हुई, तो हम लोग वहाँ खेलते रहते थे। एक दिन की बात है कि हम लोग वहाँ खेल रहे थे तो किसी एक कोने पर नई चद्दर रखी हुई थी। हो सकता है किसी मुर्दे के ऊपर से उतार के वहाँ रख दी हो, और जो शमशान घाट में जो सफाई कर्मचारी जो वो भी होते हैं, वो उसको ले जाना भूल गया हो। तो चद्दर रखी थी, खेलते खेलते मैंने देखा ये तो नई चद्दर है। तो उसको शाम के टाइम हम खेलने के बाद उसको उठा करके मैं घर ले आया। लाके मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं वो चद्दर उठा के ले आया हूँ। हो सकता है उसको मैं किसी को बता देता तो शायद मेरे को डांट पड़ती, मेरी मामी वगैरह मेरे को डांटती, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। वो चुपचाप मैं छुपा दी, और रात को सोते टाइम मैंने वो चद्दर अपने सिरहाने रख ली और मैं सो गया। जब सो गया रात को तो करीब करीब 2-2:30 बजे कोई मेरे जिस चद्दर को मैंने ओढ़ रखा था, उस चद्दर को कोई मेरे को हिला रहा था, पैरों की तरफ से उसको खींच रहा था। तो मैंने सोचा कि मामा का लड़का होगा, वो जबरदस्ती मेरे को उठाना चाह रहा। तो मैं आ करके फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो चद्दर को हिलाने लगा, खींचने लगा। तो मैंने आंख खोल कर देखा तो वहां कोई भी मेरे को दिखाई नहीं दिया। मैं फिर से सो गया। मैं कहा छुप गया होगा, मामा का लड़का ही होगा, और वो बार बार चद्दर खींच रहा उठाने के लिए। तीसरी बार फिर से चद्दर खींचने लगा कोई। तो मैंने आवाज लगाई, मैं भाई क्यों खींच रहा है? मैंने सोचा मामा का लड़का है, तो मैंने उसका नाम लेकर बोला, मैं क्यों खींच रहा चद्दर बार बार, सोने क्यों नहीं देता? कि चल खेलेंगे। उसने आवाज दी मुझे कि चल खेलेंगे। मैंने कहा अभी रात हो रखी है, अभी कहाँ से खेलेंगे भाई, सुबह होने दे तब खेलेंगे। और मैं आंखें बंद कर करे हुए ही मैं बातें कर रहा था, और मैंने फिर से मैं चद्दर सिर के ऊपर टाना और सो गया। वो फिर से मेरी चद्दर को खींचने लगा कि चल भाई चल उठ खेलेंगे। मेरा नाम ले लेकर बोल रहा था कि चल भाई राजेंद्र खेलेंगे। तब मैंने देखा उठ के, तो करीब करीब नहीं तो अधेड़ उम्र का आदमी था, करीब 40-45 साल का, और वो मेरे पैरों की तरफ खड़ा था। मैंने कहा आप कौन है भाई, मेरे को क्यों जगा रहे हो? कि नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा, चलो खेलते हैं। मैं रात में कहाँ खेलेंगे भाई, लेकिन वो नहीं माना और मेरे को सोने ही नहीं दे रहा। लास्ट में मैंने मामी को आवाज लगाई। मैंने कहा मामी देखो, मेरे को पता नहीं कौन है ये, मेरे को बार बार जगा रहा, कह रहा खेलेंगे। अब रात में मैं कोई खेलने थोड़ी जाऊंगा। तो मामी फटाफट उठ के आई, उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं है, कि यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। मैंने कहा नहीं मामी, यहीं पे खड़ा हुआ था, अभी मेरे को कह रहा था कि वो चलो खेलेंगे। तो मामी मेरे को डांट डपट के चली गई कि तुम सारे दिन खेलते हो, उल्टे सीधे सपने देखते रहते हो, और सोने दो हमें भी। और वो चली गई सोने के लिए। वो मुझे बहुत प्यार करती थी मामी। तो वो जब सो गई, मैं फिर से लेट गया, और जैसे ही सिर के ऊपर चद्दर मैंने ओढ़ी, उसके बाद फिर से वो आ गया और फिर बोलने लगा कि चल भाई उठ
खेलेंगे यार। अब तो दिन निकल ही आया। तो लगभग पौ फटी हुई थी, ऐसे करीब 5-6 के करीब बजे हुए थे। तो मैं उठ गया और मैंने कहा चल भाई चल खेलते हैं चलो। तो हम चलते 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 वहीं शमशान घाट में पहुंच गया वो लेकर के मुझे। तो मैंने कहा यार यहाँ क्यों ले आया तू, उधर मैदान है उधर खेल रहे हैं पार्क में। कि नहीं नहीं यहीं पर खेलेंगे। और जब वो खेलते 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 एक चिता के पास आकर के खड़ा हो गया और कहता यहीं से खेलेंगे। मैंने कहा भाई यहाँ चिता पे मैं नहीं खेलूंगा। कि नहीं यहीं खेलेंगे। और लास्ट में वो एकदम से मेरे ऊपर मारने के लिए जब आया तो मैं दौड़ के घर आ गया। भागा 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 और मैं घर पे आया। घर पे आते ही मैंने मामी को बुलाया, मामी मामी कोई मुझे ले गया था वहाँ खेलने के लिए और वो चिता पे जाके खड़ा हो गया। और तो मामी एकदम से डर गई। मामी कहने लगी तुम वहाँ क्यों गए थे, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी, ये वो काफी बातें करके मुझे डांटने लगी। अब मैंने उनको आखिर में सारी बात बता दी कि मामी मैं कल ना ये चद्दर ले आया था वहां से शमशान घाट से उठा के, और एक बेटा तुम ये क्यों ले आए, ये तो किसी मुर्दे की है ये वो। उन्होंने काफी मेरे को डांटा और उसके बाद उन्होंने उस चद्दर को ले जा करके शमशान घाट में फेंक दिया और उसमें आग लगा दी और वो जला दी। जैसे ही लौट करके वो आई और आके देखा तो मेरा माथा एकदम से गर्म था, मुझे बुखार आ गया और इतना तेज बुखार आ गया कि बहुत ज्यादा। अब मामी परेशान, वो मुझे बहुत प्यार करती थी मामी, क्योंकि आजकल के जमाने में इतनी अच्छी मामियां नहीं होती हैं। उस समय बहुत अच्छा माहौल था और सभी सबको प्यार करते थे। मेरी मामी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो जब वो उन्होंने देखा कि बुखार उतर ही नहीं रहा, उन्होंने पट्टी रखी माथे पे, तो उस समय आनंद कर की गोली एक आती थी, उन्होंने ला करके मुझे आनंद कर की गोली दी, चलो इसको खा लो और फिर डॉक्टर के पास चलेंगे और दवाई लेवा के लाएंगे। तो दोस्तों मैंने आनंद कर की गोली खाई। खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला और बुखार और मेरा बढ़ता गया। तब थोड़ी देर बाद मामा आए। मामा ने जब देखा कि मेरा बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि मामा रात की ड्यूटी करते थे और दिन में वो घर में रहते थे, तब मामा ने देखा कि बुखार है। तब मामा एक भगत के पास लेके मुझे गए। उस भगत ने देखा और उसने कुछ अपना तंत्र मंत्र किया, तब जाकर के मुझे थोड़ा सा आराम मिला। तो दोस्तों ये मेरे बचपन की घटना है और मेरी ही अपनी गलती से मैं उस चद्दर को अगर नहीं लाता तो शायद मैं बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन था, हम जानते तो थे नहीं इन सब चीज़ों में, कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा क्या होता है। और खेल खेल में मैं ले आया और मेरे साथ ऐसे ही घटना घट गई। तो दोस्तों ये आज की कहानी है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नमस्कार, जय हिंद।